नमस्कार मित्रगणों, सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों ने आश्वासन दिया, दोनों ने वादा किया, लेकिन सहारा के निवेशकों का अभी तक जो पैसा नहीं आ रहा है। जमीनी स्तर पर निवेशक परेशान है, हैरान है। सीआरसीएस हो या सहारा से भी मामला या फिर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर सहारा के निवेशक ठोकर दर ठोकर खाते जा रहे हैं। लगातार निवेशक कोई चुनाव आयोग के सामने आवाज उठाने की बात कर रहा है, तो कोई आंदोलन की बात कर रहा है। अपने ही पैसे के लिए निवेशक दर दर भटकने के लिए मजबूर है। आखिर देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग राज्यों के निवेशकों को कब पैसा मिलेगा, कब सहारा के निवेशकों को राहत मिलेगी, आखिर सहारा के निवेशकों का कसूर क्या है। बैंकिंग सिस्टम, चिटफंड और सोसाइटियों में जमा निवेशकों का पैसा आखिर कब मिलेगा। सहारा में एक तरफ निवेशक से अलग कर्मचारी भी बेरोजगार होने की कगार पर है, कुछ तो बेरोजगार हो गए। जमा करने के बाद पैसा कितने लोग ऊपर चले गए, कितने लोग ऊपर जाने की कगार पर हैं। आखिर कब मिलेगा लोगों का पैसा। अपना ही निवेश राशि जब ना मिले तो लोगों की स्थिति को आप समझ सकते हैं। वो भी तब आदमी इस गरीब बदहाली में एक एक रुपया बटोर के ऑनलाइन कराता है, फिर डिफिशेंसी के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर हलफनामा वाला झंझट आता है, फिर आता है रिसबमिशन। आखिर क्यों सरकार ऐसे इंतजाम नहीं करती कि रिसबमिशन ना करना पड़े और डायरेक्ट लोगों का पैसा आ जाए। 20,000 19,999 तक ही क्यों क्यों बाकी सब लोगों का पैसा नहीं आ रहा। आखिर क्या रीजन है। पीएसएल हो, सहारा से भी हो या फिर आना अलग अलग सोसाइटियों में, बैंकिंग सोसाइटियों को चीज़ों को अगर सरकार मैनेज नहीं कर सकती तो निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए ये झूठे वादे क्यों किए जाते हैं। अगर वादे किए जाते हैं तो कम से कम उन्हें पूरा करने की जरूरत थी। निवेशकों को पैसा दिया जाए, इसकी समुचित कोशिश की जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी रैली को संबोधित कर रहे हैं। मेरठ रैली में पीएम मोदी ने जो कहा, ठीक है, अगर मोदी की गारंटी है तो निवेशकों को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन सीआरसीएस वाला तो पहले मिल जाना चाहिए। मोदी जी अगर पैसा लौटाने के लिए जी जान लगा देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लगाया गया। कांग्रेस के कुकर्मों को कोदते हुए पीएम ने जो भी टिप्पणी की वो टिप्पणी अपने लिहाज से ठीक मानते हैं, लेकिन 2014 से लेके आज तक 10 साल तक आपकी सरकार है। आपने 10 सालों में निवेशक के लिए क्या किया। अगर सही तरीके से आपने नीतिगत फैसले लिए होते तो अब तक एक निवेशक का पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन न्याय व्यवस्था से लेके लोकतंत्र के चारों स्तंभ में सहारा का निवेशक अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। इस व्यवस्था को आखिर क्या कहा जाए। आखिर क्या कमी है, क्या वजह है। हमारी सरकारें, हमारे सिस्टम पैसा लौटा नहीं पा रहे हैं, जबकि सहारा का लगातार दावा है कि उसकी निवेशक से जमा की गई राशि से 4 गुना अधिक संपत्तियां हैं। तो आप 1 गुना ही निवेशकों का क्यों नहीं पैसा वापस कर देते। यानी कि 100 रुपया अगर सहारा की संपत्ति तो उसकी देनदारी 25 रुपया है। तो इस हाल में तो पैसा दे देना चाहिए। सहारा सेवी खाते में जो सहारा ने 24,912 करोड़ के लगभग जमा कराया था, उनमें से 5,000 करोड़ सीआरसीएस की मिला, वो भी क्यों पूरा अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। कम से कम 3 महीने का टाइम दिया गया था, नवंबर दिसंबर, तब तक पूरा हो जाना चाहिए था ताकि अगली किस्त के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाते। लेकिन हमारी व्यवस्था में, चीज़ों में आखिर क्या वजह है, क्या कमी है। सिस्टम को समझे, लेकिन आम निवेशकों की अग्नि परीक्षा क्यों ली जा रही है। क्यों निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। किसकी खोट है, या फिर ऊपर से नीचे तक मिली भगत है, या कुछ और कांड करने की आशंका है। विशाल की रिपोर्ट में हम आवाज उठाते हैं। आपका काम शक्तिशाली आवाज को ऊपर ले जाना है। गृह मंत्री अमित शाह, सीआरसीएस प्रमुख से भी प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ महोदय जी, कम से कम 12 करोड़ से अधिक निवेशक है। इधर गौर करिए, निवेशक हैरान है, परेशान है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ से उनसे उम्मीद है। मीडिया भी केवल टीआरपी वाले मुद्दों को छोड़कर मुद्दों पर गौर नहीं करता है। जमीन पर चाहे चुनावी कवरेज के लिए निकलूं या फिर अलग, 2017 से लगातार देश की राजधानी से लेके बिहार की राजधानी और देश के अलग अलग हिस्सों में पत्रकारिता करते हुए हमने लोगों के दर्द को देखा है। लखनऊ में तो दर्द वालों की संख्या ही बहुत है, क्योंकि मेरा गृह नगर ही लखनऊ है। लगातार आम निवेशक आखिर क्यों, क्या वजह है। हर कंपनी के ही निवेशकों की बात की जाए, कितनी रैली, कितने जंतर मंतर पर सभाएं हुई, लेकिन निकला क्या। आखिर सभा जनसभा के बाद भी निर्णय नहीं निकलता। आखिर कब मिलेगा। एक चीज़ साफ कर दीजिए ना कि कब, कैसे, क्यों पैसा नहीं दिया जा रहा, कब, कैसे और क्यों घुमाया जा रहा है, और लोगों का कब और किस तरीके से पैसा मिलेगा। आदमी उस तरीके से करे, गोल गोल गुमराह करना, आदमी को आशा बताना, फिर निराशा की गर्त में डुबाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अपने वादे दावों पर गौर करिएगा और निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए जी जान लगा दीजिएगा। और लगाने की बात अलग है, कम से कम उनका हक उनको तो मिलना ही चाहिए। विशाल की रिपोर्ट में आपको
एक एक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद।